हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस पटेल और आप सभी का कैट पर में हार्दिक स्वागत है। गाइस, पहले तो मैं सॉरी कहना चाहता हूँ सभी लोगों को, एक वीक से कोई वीडियो आया नहीं क्योंकि है ना मैं बीमार था, हेल्थ अच्छी नहीं थी। बट अभी एक बात बता देता हूँ, अभी कंटिन्यूस वीडियो आएगी और इस वीडियो में सीखने वाले कि पाइथन में लिस्ट डेटा टाइप क्या होते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग के भी वीडियो जल्द ही आने वाले हैं गाइस, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस चैनल को आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं एंड कोड लाइक अ प्रो। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइथन में लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। उस एग्जांपल को पूरे वीडियो में आप रिलेट करना, आपको लिस्ट है ना अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है गाइस, आपकी मम्मी है ना आपको एक लिस्ट बना के देती है कुछ चीजों का। मान लो पहले शॉप लिख दिया, शुगर, और फिर पेन, पेपर, नोटबुक, ये सारी चीजों का आपको लिस्ट बना के बोलती है कि बेटा ये चीजों आप दुकान से खरीद के आना। अब आप क्या करते हो, सीधा दुकान में जाते हो और शॉपकीपर को बोलते हो, शॉप में जाके बोलते हो कि भैया ये सारी चीजों का लिस्ट है, आप मुझे दे दीजिए। अब लिस्ट आपने दे दिया शॉपकीपर को, आपको सारी चीजें दे देता है शॉपकीपर। बट उसी टाइम है ना आपकी मम्मी का कॉल आता है। आपकी मम्मी बोलती है बेटा जो शॉप लाना वो संतूर का लाना, क्योंकि उसमें एक पेन फ्री आती है, ठीक है। तो आप बोलते हो ओके मम्मा। तो आप क्या करते हो, ये लिस्ट को मॉडिफाई करते हो। ये लिस्ट में ये शॉप आपने डव लिखा था ना, उसकी जगह आप क्या कर दोगे, संतूर कर दोगे। तो आपने लिस्ट को क्या किया, मॉडिफाई किया और भैया को दिया कि भैया संतूर का मुझे दे दीजिए, उसके साथ एक पेन फ्री आती है, ठीक है। इतना समझ में। अब है ना आपकी मम्मी का फिर से कॉल आता है। आपकी मम्मी बोलती है कि पेन बेटा मत लाना, पेन लिस्ट में से निकाल देना, उसको रिमूव कर देना, क्योंकि संतूर के साथ एक पेन फ्री आ गई है, ठीक है। तो आप लिस्ट में से एक चीज को रिमूव कर रहे हो, ठीक है। इतना समझ में आया। और फिर से एक आपकी मम्मी का कॉल आता है कि बेटा है ना इस लिस्ट में एक रूम फ्रेशनर ऐड कर देना। तो आप यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे लिस्ट में आप चीज ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। आपने किया, ये रियल टाइम एग्जांपल था। अब पाइथन में कैसे होता है, ये अभी सीखते हैं कि पाइथन में लिस्ट क्या होता है, ठीक है। अब पाइथन लिस्ट इज एन एरे like construct which store arbitrarily typed objects in a order sequence। अब पहले ये समझते हैं कि arbitrarily का मीनिंग क्या होता है। इसका गाइस हिंदी में मीनिंग देखें ना तो मन माना होता है, मतलब खुद चाहे वैसे कर सकते हो आप। तो लिस्ट में आप है ना आप अपनी मर्जी से आप उसमें है ना चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे देखो शॉप ये इंक्लूड कर दिया, फिर शुगर, ये फिर नोटबुक्स ऐड कर दिया, मतलब मन माना आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट ये इसमें होता है ऑर्डर सीक्वेंस में होता है। पहले ये है तो उसके बाद ये तो इसकी क्या होगा, इंडेक्सिंग होगा। ये सारा एग्जांपल करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, इसमें से रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। एंड डज नॉट हैव अ फिक्स साइज, जितना आपके मेमोरी अवेलेबल है उतना बड़ा लिस्ट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडेक्स इन अ लिस्ट बिगिन विद 0 इन पाइथन। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि इंडेक्स जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। चलो अब देखते हैं कि इट इज़ अ हिट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ आइटम वेरी डेटा साइज। अब है ना दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है हिट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। अब पहले होमोजीनियस का मीनिंग समझते हैं। होमोजीनियस का मीनिंग होता है सारी चीज़ें सिमिलर होना। कुछ एक चीज़ आप ले रहे हो तो वैसी चीज़ आप इंक्लूड करो, उसे बोलते हैं होमोजीनियस। बट हिट्रोजीनियस का मीनिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें आप लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं हिट्रोजीनियस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन स्टोर अ फाइल्स इन अ फोल्डर। अब देखो गाइस, आप अपने कंप्यूटर में कोई फोल्डर बना रहे हो तो फोल्डर में बहुत सारी फाइलें होगी, PDF होगी, PNG होगी, .mp4, .mp3। तो वो सारा क्या है, हिट्रोजीनियस है, एक सारी फाइल नहीं है, अलग अलग टाइप्स की फाइल है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, लिस्ट है। फिर एम्प्लॉय डेटा आप कंपनी में देखो तो सारे एम्प्लॉय के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसका भी एक लिस्ट है पूरा। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। देखो ये एग्जाम्पल है, लिस्ट इन पाइथन कैन बी डिक्लेयर बाय प्लेसिंग एलिमेंट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स जहाँ पे भी आप देखो उससे बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट आपको बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट।
देखो असॉर्टेड लिस्ट, असॉर्टेड का मीनिंग होता है मिश्रित, सारी चीज़ें मिश्रित होना, उसे बोलते हैं असॉर्टेड। तो ये है ना, एक चीज़ आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो गाइज अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो यहाँ पे मैं लिस्ट का एल बना रहा हूँ, और लिस्ट बनाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और इसमें मैं ना कुछ भी चीज़ें इंक्लूड कर सकता हूँ। मान लो मैंने स्ट्रिंग इंक्लूड कर दिया, कैट पर लिख दिया, फिर मान लो मुझे बुलियन ऐड करना है तो मैंने बुलियन ऐड कर दिया, फिर मुझे फ्लोट ऐड करना है तो फ्लोट भी डेटा टाइप ऐड कर सकता हूँ, इंटीजर ऐड कर दिया, फिर कॉम्प्लेक्स करना है तो वो भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। और देखो एक गाइस एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ इंक्लूड करके फिर आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद दूसरी चीज़ इंक्लूड करनी है, ठीक है। साथ में आप नहीं लिख सकते, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, स्पेस नहीं डाल सकते, उसको कॉमा करके फिर आप कोई भी चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर आप यहाँ पे कोई फंक्शन भी ऐड कर सकते हो, कोई फंक्शन बना के आप कोई भी ऐड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो। तो मतलब लिस्ट है ना, कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अभी एक बार है ना एंटर करके देखते हैं, देखो ये लिस्ट बन गया पूरा। अब मैंने बताया था कि लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, तो देखो 0 पे आप देखोगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से हम है ना स्लाइस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे क्या होगा। तो देखो L 0 पे लिखा तो क्या आ गया, कैट पर। अब 1 पे देखेंगे तो ट्रू आ गया, 2 पे देखेंगे तो ऐसे आ गया 3.4। तो ये सारा क्या है, इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट देखते हैं। देखो गाइस यहाँ पे हमने जो एग्जांपल बनाया था उसमें देखो ट्रू, फॉल्स, इंटीजर, फ्लोट, तो यहाँ पे सारे के टाइप्स यहाँ पे इन्होंने प्रिंट किया है। देखो फॉर लूप से पूरा टाइप्स आ गए, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के आप कोई भी डेटा लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। अब है ना लिस्ट ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मीनिंग आपको समझा देता हूँ। म्यूटेबल मतलब उसको चेंज कर सकते हो। अब है ना इसको आप म्यूटेबल याद नहीं रहता तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोरोना वायरस था, तो पहले क्या था, कोरोना था, नोवेल कोरोना, उसके बाद आया डेल्टा, उसके बाद अभी ओमिक्रॉन चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कोरोना का म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन मतलब चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं, उससे आया म्यूटेबल। और इम्यूटेबल का मीनिंग होता है जो चेंज नहीं हो सकता। तो लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं म्यूटेबल। पाइथन अलाउस मॉडिफाइंग अ लिस्ट और इट्स एलिमेंट भी असाइनमेंट्स एज वेल एज बिल्ट इन लिस्ट मेथड्स। अब कैसे करते हैं तो एक एग्जांपल लेके समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो कैटपर की जगह मुझे कोडिंग लिखना है, चेंज करना है चीज़ को, तो मैं कैसे करूँगा, L0 और यहाँ पे क्या कर दूंगा, कोडिंग। तो अभी देखो चेंज हो गया, आसानी से चेंज कर सकते हैं ना। अभी मान लो कोई चीज़ मुझे ऐड करनी है, अलग से ऐड करनी है लिस्ट में, तो मैं क्या चीज़ करूँगा, अपेंड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मुझे मान लो ऐड करना है कुछ, लैपटॉप वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। तो अभी देखो लैपटॉप पीछे ऐड हो गया, तो अपेंड भी कर सकते हैं, रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी देखेंगे, चीज़ देखते हैं, नेस्टिंग इनसाइड अ लिस्ट। अब है ना लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हो। वो कैसे होता है तो एक एग्जांपल लेके आपको मैं दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे हम कोई लिस्ट बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, और उसमें 2 लिस्ट बनाता हूँ मैं, 1 1 और 1 3, कोई भी बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे पहले तो ऐसे आएगा। अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं तो आपको फॉर आई इन मैट्रिक्स और फॉर जे इन आई। ये गाइस अभी समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसके सारे कोड करने वाले हैं। देखो पहले क्या हुआ, आई आया, उसके अंदर जे मतलब ये 1 प्रिंट हुआ, फिर उसके अंदर ये जे दूसरा 2 और फिर 1 और 3, तो ऐसे 1 2 1 3 ऐसे प्रिंट हुआ। तो इससे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। जो मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब गाइस देखते हैं कि स्लाइसिंग अ लिस्ट। अब है ना लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था, बाइट्स में देखा था, जिसकी इंडेक्सिंग होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। तो एक बार करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो ये हमने जो लिस्ट बनाया था पहले, उसको स्लाइस करना है। मान लो 0 से लेके 3 तक, तो 0 कर दिया और फिर कॉमा 3। तो देखो 0 1 और 2 आ गया,
तो ये 0 क्या होता है, स्टार्टिंग रेंज होती है, और जो लास्ट होता है वो एंडिंग रेंज होती है। एंडिंग रेंज होती है वो लिस्ट में इंक्लूड नहीं होती है। देखो यहाँ पे 0, 1 एंड 2 ही आया, 3 इंक्लूड नहीं हुआ है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अब मान लो कॉमा 2, तो 2 तक जितने हो गए वो आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते हो स्टार्टिंग इंडेक्स, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, बिगनर ले लेता है, 0 ले लेता है। मान लो यहाँ पे आप ऐसे करते हो, 0 से बस कॉलन करके छोड़ देते हो, सॉरी 0 से कॉलन, देखो ये पूरा आ गया। तो इसने 0 लिखा, और जो एंड आपने रेंज स्पेसिफाई नहीं की थी वो उसको क्या कर दिया उसने, बाय डिफॉल्ट एंड, जहां तक लिस्ट होगा वहां तक वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये था। अगर आपको एक चीज़ देखनी है तो इसकी बहुत सारे मेथड है, इंसर्ट है, इंसर्ट आप कर सकते हो। तो आप कौन सी इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहते हो, मान लो 0 पे इंसर्ट करना है कोई चीज़, मान लो 3 इंसर्ट करना है, तो देखो 0 पे 3 इंसर्ट हो गया। तो ये सारे मेथड्स हैं जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप थोड़ी ये मेथड समझ में नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसको रिमूव करना है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो आप कैसे करोगे, तो डिलीट मतलब डिलीट, और फिर एल और उसकी इंडेक्स। तो देखो 3 रिमूव हो गया। बहुत ही आसान है, सिंपल है। अगर मान लो अपेंड करना है तो अपेंड का हमने देखा, पीछे से अपेंड होगा। कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट्स का यूज होगा। और एक्सटेंड का भी एक फंक्शन होता है। एक्सटेंड मतलब कोई दूसरा लिस्ट पूरा इसमें इंक्लूड करना है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। मान लो 1 2 3 पूरा एक लिस्ट बनाया और इसको इंसर्ट करना है इसमें, तो देखो 1 2 3 पूरा हो गया एक्सटेंड, मतलब पूरा लिस्ट को आप एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो गाइस इसमें कुछ मेथड थी, इंसर्ट, एक्सटेंड, अपेंड, डिलीट, तो ये मैंने दिखाई। अब है ना गाइस, ये प्रोग्राम करेगा ना तो कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है। प्रोग्राम की सीरीज आने वाली है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बट आपको इतना समझ में आया ना कि लिस्ट क्या होता है। जो मैंने वो पहला एग्जाम्पल दिया था उसको रिलेट करना बहुत ही आसान होगा लिस्ट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और खुश रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।